हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय कल की क्लास में शुरू हुआ था भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा, है ना। दिग्विजय यात्रा के बारे में अपन ने बहुत सुन रखा था, लेकिन उसकी डिटेल्स के बारे में इतना नहीं पता था, है ना, कि किस तरह से वो चलते हैं, किधर किधर की दिशाओं में, और किस तरह से व्यंतर जाति के जो देव हैं आ, उनको भी अपने वश में करते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं इतनी बड़ी यात्रा के लिए जाने में। तो वो सारी चीजें भी हमने देखी थी, है ना। अभी कहाँ तक पहुंच गए थे वो? वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखकर और आगे बढ़े, है ना। उसके बाद नाम लिखकर तथा बांचकर वे विजयार्थ पर्वत की वेदिका के समीप आए और वहां उन्होंने उपवास धारण किया। ठीक, दोनों श्रेणियों के निवासी नमी और विनमी, नमी और विनमी जो थे वो दो राजा थे, और उन्हें धरणेंद्र ने विजयार्थ पर्वत के दो राजा बना दिए थे, है ना। उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी का और कुछ विद्याएं उनको दे दी थी। ये प्रकरण हमने शायद उत्तर पुराण में या पद्म पुराण में कहीं पढ़ा था। कैसे? हाँ, जब पद्म पुराण में पढ़ा था कि किस तरह से अ, जो विद्याधरों का वंश है वो स्टार्ट हुआ, या जो रावण का वंश है, या जो वानर वंश आदि है, वो सब की स्टार्टिंग हुई थी। वंश की स्टार्टिंग जब हम पढ़ रहे थे तब पता चला था, है ना। तो ये दो राजा थे जो अम, ऋषभ देव भगवान के समय में उनके साथ साथ दीक्षित होने के बाद इनसे जब नहीं हुआ, है ना, तो उस समय ये भगवान के पास अपने प्रायश्चित के लिए जा रहे थे। तब वहां पर जो धरणेंद्र थे, धरणेंद्र कह लीजिए, या जो नाग कुमार जाति के देव जो रहते हैं, तो उनके इंद्र ने आकर इनको वहां का राजा बना दिया था विद्याधरों का, और थोड़ी विद्याएं भी दे दी थी। ठीक, तो अब दोनों श्रेणियों के निवासी नमी और विनमी को जब यह ज्ञात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान है ना, थे तो वो अयोध्या के ही रहने वाले, वहीं के आसपास के। तो जब उन्हें पता चला कि भरत यहाँ पर आए हैं, तब वे गंधार आदि विद्याधरों के साथ वहां आए। समस्त विद्याधरों ने उन्हें नमस्कार किया, और भरत ने नमी विनमी से सुभद्रा नामक स्त्री रत्न ग्रहण किया, है ना। सुभद्रा शायद भरत की पटरानी का नाम है ना। अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज कंफर्म। भरत। होना चाहिए, क्योंकि जो चक्रवर्ती को पटरानी होती है वो विजात पर्वत की ही स्त्री होती है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर बताया है, विनमी से सुभद्रा नामक स्त्री रत्न ग्रहण किया। तत्पश्चात वे गंगा नदी की वेदिका के किनारे किनारे चलकर गंगा कूट के समीप आए और 3 दिन के उपवास का नियम लेकर वहां ठहर गए। तो जहां पर भी उन्हें कुछ बड़ा कुछ करना है तो वो पहले उपवास कर रहे हैं। कई स्थानों पर हमने देखा, है ना। वहां गंगा कूट पर रहने वाली गंगा देवी ने उनके आने का समाचार जानकर स्वर्णमयी 1,000 कलशों से उनका अभिषेक किया। ठीक, तो उनका बेसिकली आदर सत्कार किया। अभिषेक के बाद उसने पादपीठ से युक्त 2 रत्नों के सिंहासन भेंट किए। यहाँ विजयार्थ पर्वत का स्वामी विजयार्थ कुमार देव जो था वो चक्रवर्ती की आज्ञा में खड़ा रहा। तदनंतर वहां से चलकर 18,000 मलेच्छ राजाओं को वश करते और उनसे उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट स्वीकार करते हुए भरत
विद्यार्थ की दूसरी गुफा खंड प्रपात के समीप, है ना, दो गुफाएं देखी थी हमने, तिमिस्र एंड खंड प्रपात गुफा। तो दूसरी गुफा खंड प्रपात के समीप पहुंचे। वहां, चारू एक बार फिर से दिखाओगे वो कौन सी गुफा बताई आपने? हाँ ये है ना, ये जो विजात पर्वत है, ये इसके हम्म। नीचे से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, हम्म। तो एक तरह से पर्वत के अंदर बजाय ऊपर होके जाने के, नीचे से जहां से नदी बह रही है वो गुफा है ना। अच्छा। उन्हें अब वहां से अब वापिस से इस एरिया में अंदर आना है। ठीक है, तो अब अच्छा। क्या करेंगे, यहाँ का जो द्वार है वो फिर से खोलेंगे, फिर 6 महीना उसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये गुफा जो है हमेशा से बंद रहने से इसके अंदर एकदम अग्नि जैसा प्रकोप टाइप का, अग्नि नहीं का तो प्रकोप बन तो जाता जब ये गए थे तब एक द्वार खोला था, तो वही द्वार से वापस नहीं जाएंगे क्या? है। नहीं, वो ऐसे जा रहे हैं ना, वे गए इधर से थे क्या? हाँ इधर से चले थे, तिमिस्र गुफा का अच्छा, द्वार इधर खोल से चले। के ऊपर गए, फिर वृषभगिरी पर नाम लिखकर, हम्म। और फिर वापस से गंगा नदी के थ्रू नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपने को पास लग अच्छा। रहा है देखने में, लेकिन वापस नहीं गए कहीं पर भी। हम्म। अच्छा, हम्म, तो बेसिकली ये जो आर्यखंड जीत लिया उन्होंने, और मलिच, एक मिनट आप पीछे जाओगे। हाँ, तो आर्यखंड, फिर मलिचखंड, मलिचखंड, फिर मलिचखंड, मलिचखंड, और एक ये ट्रायंगल वाला मलिचखंड बचा है अभी। करके और फिर आरेखंड। अच्छा। हम्म, है ना। अच्छा। एक मिनट, मुझे भी थोड़ा सा एक चीज पूछना था। ये जो गंगा नदी ने उनको वो सिंहासन दिया, वो पाद पीठ सहित है, वो उसका क्या मतलब हुआ? पाद पीठ होता है पैर रखने का स्थान, तो पाद पीठ सहित रत्नों का सिंहासन दिया। ऊपर था, थोड़ा सा हाँ, ये है ऊपर। पाद पीठ से ऊपर जो था थोड़ा दो सा। रत्नों के सिंहासन भेंट किए। वो शादी हो गई थी ना, तो एक रानी के लिए भी दिया होगा। हम्म, हो सकता है। ओके, पाद मतलब पैर रखने का जो। पैर रखने समेत, हाँ हाँ, हम्म, जिस पे पैर भी रख सकते हैं, ऐसे दो रत्नों के सिंहासन भेंट किए। नीचे की चौकी मतलब। हाँ हाँ। हम्म। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब वो वहां गंगा नदी के दूसरी जो गुफा है उसके द्वार पर पहुंचे। वहां वे 3 दिन का उपवास का नियम लेकर ठहर गए। यहाँ नाट्यमाल नामक देव उन्हें नाना प्रकार के आभूषण और बिजली के समान चमकते हुए 2 कुंडल भेंट किए। जिस प्रकार पहले अयोध्या सेनापति ने दंड रत्न के द्वारा सिंधु नदी की गुफा का द्वार खोला था, उसी प्रकार यहाँ भी उसने दंड रत्न से गंगा नदी की गुफा का द्वार खोला, और भरत उस द्वार से प्रवेश कर सेना सहित बाहर निकल आए। इस तरह अतिशय कुशल भरत ने 60,000 वर्षों में 6 खंडों से युक्त समस्त भरत क्षेत्र को जीतकर अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। अथनंतर, अथनंतर मतलब उसके बाद, समीप आने पर जब सुदर्शन चक्र ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया, तब भरत ने संदेह युक्त हो बुद्धि सागर पुरोहित से पूछा कि समस्त भरत क्षेत्र को वश कर लेने पर भी यह दिव्य चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है। अब तो हमारे युद्ध के योग्य कोई नहीं है। पुरोहित ने कहा कि आपके जो महाबलवान भाई हैं, वे आपकी आज्ञा नहीं सुनते हैं, है ना। तो जो खुद के भाई थे, 99 भाई, है ना, तो वो कोई भी नहीं माना उनकी दास्ता स्वीकार करने के लिए। यह सुनकर भरत ने शीघ्र ही उनके पास साम दाम आदि नीति के द्वारा दूत भेजे। मतलब कि हर तरह से उनको, जैसे लालच देकर या मतलब कुछ दान देकर, कुछ पैसा देकर, किसी भी तरह से, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। तदनंतर इस निमित्त से जिन्हें बोधि की प्राप्ति हुई थी, ऐसे भरत के अभिमानी भाइयों ने त्याग को ही महोत्सव मान अपने अपने राज्य छोड़ दिए, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं करी। है ना, क्या कर लिया उन्होंने, दीक्षा धारण कर ली। जो संसार से भयभीत थे, जिनकी मान रूपी शल्य टूट चुकी थी, और जो अंतरंग में मोक्ष की इच्छा रखते थे, ऐसे भरत के समस्त भाइयों ने भगवान ऋषभदेव के समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली। और उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वृषभ सेन का, है ना, जो कि आदिनाथ भगवान के गणधर बने थे।
उन सुकुमार एवं भव्य शिरोमणि कुमारों ने जो देश छोड़े थे, विद्वानों को उनके नाम इस प्रकार जानना चाहिए: कुरु जांगल, पंचाल, सूरसेन, पटचर, तुलिंग, काशी, कौशल, मद्रकार, वृकार्थ, सौल्व, आवृष्ट, त्रिगर्त, कुशाग्र, मत्स्य, कुणियान, कौशल और मोग। ये मध्य प्रदेश थे, मतलब सेंटर के। ये कहाँ की बात बता रहे हैं आप? आर्यखंड की। वाहलीक, आत्रेय, काम्बोज, यवन, आभीर, मद्रक, क्वातोय, शूर, बाटवान, कैकई, कांधार, सिंधु, सौवीर, भारद्वाज, देश, दशेरुक, प्रास्थाल और तीर्णकर्ण, ये देश उत्तर की ओर स्थित थे। खंड, अंगारक, पौंड्र, मल्ल, प्रवक, मस्तक, प्रौद्योतिश, वंग, मगध, मानवर्तिक, मलद और भार्गव, ये देश पूर्व दिशा में स्थित थे। बाण मुक्त, वैदर्भ, माणव, सख कापिर, मूलक, अश्मक, दांडीक, कलिंग, आंशिक, कुंतल, नवराष्ट्र, माहिषक, पुरुष और भोगवर्धन, ये दक्षिण दिशा के देश थे। माल्य, कल्लीवनोपांत, दुर्ग, सुरपार, करबुक, काक्षी, नासारिक, अगर्त, सारस्वत, तापस, महिम, भरुकच्छ, सुराष्ट्र और नर्मद, ये सब देश पश्चिम दिशा में स्थित थे। दशाणक, किष्कंद, त्रिपुर, आवर्त, नैषद, नैपाल, उत्तम वर्ण, वैदिश, अंतप, कौशल, पत्तन और विनिहात्र, ये देश विंध्याचल के ऊपर स्थित थे। भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भंग, सैतव और वज्रखांडिक, ये देश मध्य देश के आश्रित थे। पिता भगवान ऋषभ देव के द्वारा दिए हुए इन सब देशों को मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले भरत के छोटे भाइयों ने स्त्रियों के समान छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने आज्ञाकारी सेवकों का भी परित्याग कर दिया। सारे भाइयों ने छोड़ दिया, सिर्फ एक भाई बचा। कौन? बाहुबली। अतनंतर कुमार बाहुबली ने भरत के प्रति अपनी प्रतिकूलता प्रकट की। प्रतिकूलता मतलब अपना रेजिस्टेंस। उन्होंने उनके सुदर्शन चक्र को अलात चक्र के समान तुच्छ समझा और मैं आपके अधीन नहीं हूं, यह कहकर दूत भेज दिए तथा वे शीघ्र ही अक्षौहिणी सेना साथ ले युद्ध के लिए पोदनपुर से निकल पड़े। तो जो बाहुबली थे वो पोदनपुर का राज्य चलाते थे, तो वहां से वो लड़ने के लिए निकले। इधर सेना रूपी सागर से दिशाओं को व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुंचे, जिससे वितता नदी के पश्चिम दिग्भाग में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। तदनंतर दोनों राजाओं के मंत्रियों ने परस्पर सलाह कर कहा कि देशवासियों का क्षय न हो, इसलिए दोनों ही राजाओं में धर्म युद्ध हो। मतलब क्या? कि सेना ना इसमें लड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों के पास ही बड़ी सेना है और दोनों लड़ेंगे तो जीत भले ही किसी की एक की होगी, लेकिन सेना बहुत मारी जाएगी। तो सिर्फ राजाओं में युद्ध करा देते हैं। भरत और बाहुबली ने मंत्रियों की यह बात मानकर सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध किया। दृष्टि से सिर्फ आंखों से। और आकाश में खड़े हुए देव और विद्याधरों ने दोनों को चिरकाल तक टिमकार रहित मतलब पलक झपकाए बिना नेत्रों से युक्त देखा। अर्थात दोनों भाई चिरकाल तक टिमकार रहित नेत्रों से खड़े रहे और किसी से हारा नहीं, परंतु अंत में छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया। बाहुबली जो थे उम्र में छोटे थे, है ना, तो इसलिए छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया। क्योंकि बड़े भाई 500 धनुष ऊंचे थे, इसलिए उनकी दृष्टि ऊपर की ओर थी और छोटा भाई उनसे 25 धनुष ऊंचे थे। जो बाहुबली थे वो 525 धनुष के थे, इसलिए उनकी दृष्टि नीचे की ओर थी। तो उससे क्या फर्क पड़ा कि जो बाहुबली थे उनको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा नीचे की ओर देखने में, जबकि भरत को ऊपर की ओर देखने से ड्राइनेस या कह लीजिए या जोर ज्यादा लगा, तो वो हार गए। दृष्टि युद्ध के बाद दोनों भाइयों का तालाब में भयंकर जल युद्ध हुआ। उस समय दोनों ही भाई एक दूसरे पर अपनी भुजाओं से लहरें उछाल उछाल कर दुस्सह आघात कर रहे थे।
परंतु इस युद्ध में भी बड़े भाई भरत हार गए। तदनंतर दोनों का रंगभूमि में चिरकाल तक मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध जैसे वो कुश्ती टाइप होता है ना, वैसा। उनका वह मल्ल युद्ध तालों की फटाटोप से युक्त था तथा नाना प्रकार के पैतरा बदलने की चतुराई से पूर्ण था। तो दोनों ही मल्ल युद्ध में निपुण थे, इसलिए अच्छे से लड़ाई कर रहे थे। उस समय युद्ध करते हुए दोनों वरों के पदाघात से जिनका हृदय फट गया था, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री भय से ही मानो चिल्ला उठी थी। अंत में दयावान बाहुबली अपने भुज यंत्र से भरत को पकड़कर तथा ऊपर की ओर उठाकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो कोई देव रत्नों के पर्वत को उठाकर खड़ा हो। देखने वाले देवों के समूह, विद्याधरों तथा भूमि गोचरी मनुष्य ने उसी समय जोर से यह शब्द किया कि अहो वीर्यम, यानी आश्चर्यकारी शक्ति है। अहो धैर्यम, आश्चर्यकारी धैर्य है। साधु साधु मतलब ठीक है, अनुमोदना जिसे अपन कहते हैं, ठीक है आदि। तदनंतर अच्छी तरह जीतकर जब बाहुबली ने भरत को छोड़ा, तब उन्होंने क्रोध के कारण अपमृत्यु करने वाले सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। किसको क्रोध आ गया? भरत को क्रोध आ गया, हारने की वजह से क्रोध आ गया। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को याद किया और स्मरण करते ही 1000 अरों को धारण करने वाला सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आकर खड़ा हो गया। है ना, पहली उंगली जो रहती है हाथ की उंगली, उस पे आ जाता है, तो उस पे आके खड़ा हो गया, रुक गया। 1000 यक्ष जिसकी रक्षा कर रहे थे तथा जो सूर्य के समान दीप्यमान प्रभा का धारक था, ऐसे सुदर्शन चक्र को उन्होंने ऊपर की ओर घुमाकर भाई को मारने के लिए छोड़ा। परंतु वह देव अधिष्ठित चक्र चरमोत्तम शरीर के धारक बाहुबली के मारने में असमर्थ रहा। तो चरमोत्तम मतलब चरम शरीरी थे बाहुबली, मतलब उसी भव से मोक्ष जाने वाले, है ना। हाँ, भूमिका हाथ रेज किया। हाँ, यू आर ऑन म्यूट। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भरत जो थे वो शायिक सम्यक दृष्टि थे, राइट? फिर उनकी कषाय भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब ऐसा सुना था कि शायिक सम्यक दृष्टि की कषाय मंद होती है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि शायिक सम्यक दृष्टि की कषाय मंद होती है। मेनली क्या होता है कि तीव्र कषाय का क्रोध उदय तो आ ही सकता है, सिर्फ उनके शायिक सम्यक दृष्टि के पास अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती। अनंत का अनुबंध जो कराए ऐसी कषाय नहीं रहती, अदरवाइज तीव्रता हो सकती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, थैंक तो यू। उस तीव्रता में उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि चक्र जो है वो परिवार के सदस्य पर नहीं चलता, है ना, तो उन्होंने हाँ, चला दिया। अब ठीक है, चलो, thank you। हाँ, और चारू जय जिनेन्द्र, तो ये कौन सी कषाय कहलाएगी? कषाय तो बहुत भारी हुई कि उन्होंने इतने क्रोध में चक्र चला दिया। हाँ हाँ हाँ, चल, क्रोध कषाय अपने आप में कषाय है, और उनकी जो अलग अलग कैटेगरी है, राइट, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलन, तो ये हाँ। कषाय जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करती है, उनकी कैटेगरीज, है ना। ओके। तो जो छायिक सम्यक दृष्टि है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें कषाय रहती नहीं, हाँ कषाय हाँ। की तीव्रता आर्त रौद्र ध्यान रहता है चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम तक अच्छा। रहता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या? दूसरे को हिंसा करके खुशी मनाना, है ना। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं, तो शायिक सम्यक दर्शन जो था उनको, तो वो बाद में हुआ उनको? नहीं नहीं, पहले ही था, लेकिन तो इसका पहले ये तो मतलब नहीं है कि कषाय नहीं कर सकते। नहीं, तो चौथे गुण स्थान से तो ऊपर चले जाते अगर शायिक सम्यक दर्शन होता तो। चौथे में थे वो, चौथे में थे भरत चक्रवर्ती। नहीं, तो चौथे में शायिक सम्यक दर्शन हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शायिक सम्यक दृष्टि थे, तो ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं कर सकते थे, और गुस्सा आ गया, है ना, तीव्रता के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनंतानुबंधी का उदय नहीं हुआ उनके। तो ऐसा नहीं मानिए कि अरे वो मिथ्या दृष्टि हो गए होंगे या कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो क्रोध मान माया की जो तीव्रता है वो हो सकती है, और उस तीव्रता में उन्हें नहीं याद रहा कुछ भी कि ये मेरा भाई है या मेरा, मुझे नहीं चलाना चाहिए, ऐसा विवेक नहीं रहा।
ठीक है, थैंक यू। तो उन्होंने 1000 यक्ष जिसकी रक्षा कर रहे थे तथा जो सूर्य के समान देदीप्यमान प्रभा का धारक था, ऐसे सुदर्शन चक्र को उन्होंने ऊपर की ओर घुमाकर भाई को मारने के लिए छोड़ा, परंतु वह देव अधिष्ठित चक्र चरमोत्तम शरीर के धारक बाहुबली के मारने में असमर्थ रहा, इसलिए उनकी 3 प्रदक्षिणाएं देकर वापस आ गया। तदनंतर बाहुबली बड़े भाई को निर्दय देख हाथों से कान ढककर लक्ष्मी की इस प्रकार निंदा करने लगे। अचानक से उन्हें ये सब देखकर क्या हुआ, वैराग्य आ गया। बाहुबली जी को वैराग्य आ गया वहीं पर। जिस प्रकार कीचड़ स्वच्छ अनुकूल एवं मिले हुए जल को विपरीत मलिन कर देती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी बेसिकली चक्र रत्न आदि क्या है, उनकी एक तरह से वैभव था भरत चक्रवर्ती का, है ना। और उस वैभव के उसमें उनको भूल गया कि भाई है या कुछ, भाई पे नहीं चलाना चाहिए। भाई जो चक्र रत्न चलाया उसका क्या प्रभाव रहता है कि वो वार जिस पर चलाया जाता है वो वार खाली नहीं जाता, चाहे वो कहीं पर भी हो, चक्र रत्न उसको ढूंढ कर और उसको खत्म करके ही वापिस आता है। ठीक है, तो इंटेंशन तो यही थी कि मैं इस पे वार चलाऊं और इसको खत्म कर दूं अपने वैभव के बल पर, ठीक है ना, अपनी शक्तियों से। तो बाहुबली को ये देखकर बड़ी तकलीफ हुई, तो उन्हें लक्ष्मी में कमी दिखने लगी, भाई में नहीं दिखी, लेकिन लक्ष्मी जो जिसकी वजह से उनके अंदर अंधापन आ गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, भाई को जान से मार देने का तक विचार आ गया, है ना। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से लक्ष्मी कीचड़ वाला जल जो है वो साफ जल को मैला कर देता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी स्वच्छ अनुकूल और मिले हुए मनुष्य के चित्त को विपरीत कर देती है, अतः इसे धिक्कार हो। जिस प्रकार यंत्र मूर्ति यानी कोलू मधुर एवं चिक्कण स्वभाव वाले तिलहन के दीर्घकालिक स्नेह यानी तेल को हर लेती है। कोलू एक यंत्र रहता है जिससे तेल निकाला जाता है, तो कह रहे कि बार बार चलाते रहने से उसके उसके निकटता से, है ना, उसकी निकटता से तेल निकल जाता है तथा अत्यंत अस्थिर होती है। उसकी स्वभाव क्या है, मतलब चिपका रहकर और तेल निकाल देता है, तुम्हारे अंदर का जो स्वभाव है उसे भी दूर कर देता है। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी मधुर एवं स्नेहपूर्ण स्वभाव वाले मनुष्यों के चिरकालिक स्नेह प्रिय को नष्ट कर देती है एवं अत्यंत अस्थिर है, अतः इसे धिक्कार हो। जिस प्रकार दृष्टि विष जो कि देखने मात्र से ऐसा सर्प जिसको देखने मात्र से खत्म हो जाए, दृष्टि विष सर्प की दृष्टि नरेंद्र यानी विष वैद्यों के लिए भी सब ओर से स्वयं अत्यंत दुख से देखने के योग्य तथा भय उत्पन्न करने वाली है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी नरेंद्र यानी राजाओं के लिए भी सब ओर से अत्यंत दुष्प्रेक्ष यानी दुख से देखने योग्य तथा भय उत्पन्न करने वाली है, इसलिए इसे धिक्कार हो। जिस प्रकार अग्नि की शिखा मतलब अग्नि की लौ सदा मूल मध्य और अंत में दुखकर स्पर्श से सहित है, मतलब कि स्टार्टिंग में गर्म रहती है, सबसे ज्यादा सबसे टॉप पे गर्म रहती है और बीच में, है ना। तो क्या करें, मूल मध्य और अंत में दुखकर स्पर्श से सहित है तथा देदीप्यमान होकर भी सबको संताप करने वाली है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी आदि मध्य और अंत में दुखकर स्पर्श से सहित है, यानी सब दशाओं में दुख देने वाली है, चाहे वो स्टार्टिंग की हो, मिडल की हो या एंडिंग हो। तथा देदीप्यमान यानी तेज तराटे से युक्त होने पर भी सबको संताप उत्पन्न करने वाली है। संताप मतलब आकुलता की जननी है, इसलिए इसे धिक्कार हो। तो ये सारे विचार बाहुबली जी के मन में आ रहे हैं। चारू, एक चीज बताओ, तुमने भी बताया ना कि ये जो जैसे वो ये यंत्र सा गया था और बाहुबली जी के प्रक्रिया में लेके आ गए, तो और जब ये अभी तुमने बताया कि अगर और किसी को नहीं लगता तो किसी को तो लगता है, तो किसको लगा, वो जा चुका क्या? मेरे को नहीं, सब किसी को नहीं, ऐसा बोला कि अगर वो जिसको सोचकर जिसके ऊपर छोड़ा गया तो वो कहीं पर भी हो,
उसको अच्छा। ढूंढ कर उसको खत्म करके ही वापस आता है। बेसिकली इंटेंशन पे काम करता है। ऐसा नहीं कि सामने जैसे धनुष बाण है, वो तो सामने होगा तो लगेगा, है ना? लेकिन चक्र रत्न ऐसे काम नहीं करता। चक्र रत्न अगर सामने नहीं भी है दुश्मन, तो उसको ढूंढ कर मारकर और वापस आ जाएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी तुमने बोला या मुझे एक कहीं एक पढ़ा भी था कि अगर उनको नहीं लगता तो दूसरे को जरूर ये मारता है, अपने कोई किसी को। अम, जो चक्र रत्न है, अगर वो मार के वापस नहीं आता हम्म, तो कहीं ना कहीं ये कष्ट वो करता है किसी तकलीफ को देता हर्ट। है। थोड़ा और देख सकते हैं आंटी, मेरे को इसके बारे में। नहीं, इस समय के बारे में ये कहता है कि उसने उनकी बाहुबली की प्रदक्षिणा की और फिर से वो भरत चक्रवर्ती की उंगली पे आकर वापस आ गया, प्रदक्षिणा देकर वापस आ हाँ, गया। वही बात मैं कह रही हूँ कि मैंने एक जगह ये पढ़ा था। हाँ, हो सकता है वो कोई और प्रकरण हो, क्योंकि हमने हाँ, पद्म पुराण जी में लक्ष्मण जी के केस में देखा था, वहां भी है ना? ऐसे हुआ था। नहीं, पर वहां वहां तो पर ये हुआ था ना, जब हाँ, वापस तो आके फिर हम्म, वो लग गया था, कि वो करके और फिर किसी को लग गया था। वहां पर भी लगा नहीं था, रावण के पास वापिस आ गया था। नहीं नहीं ओ, नहीं नहीं नहीं, उसमें रावण के पास वापस नहीं आया था, उसमें लक्ष्मण को मारा था तो वो लक्ष्मण की उंगली पे जाकर किया था, क्योंकि लक्ष्मण रुक गया था अर्ध वहां पर, चक्रवर्ती थे। करेक्ट, वो रुक हाँ, गया और था फिर वहां लक्ष्मण पर। ने चलाया था तो रावण का गला कट गया था। रावण को चक्र रत्न से मारा था। हाँ, चक्र रत्न से ही तो मारा था ना, अर्ध चक्र। हाँ, रावण को नहीं नहीं किसने नहीं नहीं, उसके तो बाण से नाभि पे मारा जब बाण चलाया था था। उससे रावण मरा था, नाभि में बाण जब से बाण मारा चला था। था। क्योंकि उसके 10 सर थे ना, तो एक नहीं कटता नहीं था नहीं नहीं, दूसरा आ ऐसा कुछ जाता। नहीं है। आप कहाँ से आपने पढ़ा है? नहीं नहीं, अभी मैं हम लोग पढ़ते वो हैं ओ अच्छा फिर चक्र अच्छा। वाला रत्न से। तो और नॉन वो में चक्र नियामक ही है, वो चक्र रत्न से ही मरेगा, और वो अर्ध चक्री चलाएगा उसी से मरेगा। अच्छा, ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो रावण तो मुझे लक्ष्मण लग जी रहा है के उसका पास आके रुक गया और वो अपना ही मुंह से चक्र चला उसको अपने आप गया। हाँ, लगा था। हाँ, ये करेक्ट, अपने ही लक्ष्मण, चक्र अपने आप लगा था। अपने ही हाँ चक्र लक्ष्मण, हाँ कि वो बेच। लक्ष्मण को मरा नहीं, लगा हम्म। नहीं, तो वो उसको अपने आप लग गया था हाँ, वही चक्र। लेकिन ऐसा नहीं आंटी कि वो अपने आप वापिस आके उसको मार दिया, नहीं, वो नहीं नहीं, क्या, लक्ष्मण ने चलाया था, हाँ, लक्ष्मण ने चलाया लक्ष्मण ने था। इंटेंशन से चलाया था, हम्म, तो ओके, तब जाके वो मरे। हाँ, अच्छा, हम्म। ठीक है, हम्म, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलिए। चारू एक क्वेश्चन है। हाँ, तो चक्रवर्ती का हमने पढ़ा है हर बार कि उनको कोई हरा नहीं सकता, राइट? तो हाँ, ये फिर हुंडा हुंडा सर्पणी काल हाँ, का दोष है कि वो बाहुबली से हार गए। बाहुबली, हाँ हाँ, उनको शर्मिंदा होना पड़ा एक तो यहाँ पर, और एक जब नाम लिख रहे थे ना, नाम हाँ, लिखने के लिए जगह नहीं मिली, तब भी उन्हें झुकना वो पड़ा। तो मान, हाँ, वो तो मान का हुआ, बट यहाँ पर जैसे हार ही गए वो बाहुबली से। अगर बाहुबली जी को हाँ वैराग्य नहीं आता तब तो वो हार ही गए थे, राइट? हाँ, तो मान भंग हो गया ना, 2 बार मान भंग हो गया। एक तो वहां पर जहाँ सोचा था कि अपना नाम लिखूंगा, मैं ही पहला चक्रवर्ती हूँ, और जब जाकर देखा तो इतने सारे चक्रवर्ती पहले हो चुके थे, है ना? तो मान नहीं नहीं, भंग। मान तो भंग हुआ, वो तो हाँ, समझ रही, बट यहाँ पे तो युद्ध भी हार गए ना। मतलब चक्रवर्ती का ऐसे कहा हाँ, जाता है ना युद्ध कि वो नहीं हारते नहीं हारते। हाँ, उनका मान कभी भंग नहीं होता, तो इस वजह से कभी हारते नहीं वो किसी से, है। ठीक है ना? तो इसलिए हारते ही नहीं थे, लेकिन इसमें हार गए हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से। बस, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, मनुष्य लोक में सुख वही है जो चित्त को संतुष्ट करने वाला हो, परंतु बंधुजनों में विरोध होने पर मनुष्य को न सुख प्राप्त होता है और न धन ही उसके पास स्थिर रहता है। जिस प्रकार शीत ज्वर से आक्रांत मनुष्यों के लिए शीतल स्पर्श दुख उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार बंधुजनों के विरुद्ध होने पर भोग भी मनुष्यों के लिए दुख उत्पन्न करते हैं। ये सब, ये सारी चीजें अपन लोग भी बहुत किसी किसी लेवल पे एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी वैराग्य नहीं आने पाता, है ना? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बंधुजनों के विरुद्ध होने पर भोग भी मनुष्य के लिए दुख उत्पन्न करते हैं। ठीक, किसी के अगर किसी से लड़ाई हो जाए घर में ही, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार विचार कर तथा राज्य का परित्याग कर बाहुबली तप करने लगे और कैलाश पर्वत पर 1 वर्ष का प्रतिमा योग लेकर निश्चल खड़े हो गए। उनके चरण बामी के बिलों से निकले हुए मणिभूषित सर्पों से इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार की पहले मणिभूषित राश्रित
राजाओं से सुशोभित होते थे, है ना। तो उनके बामी, बामी मतलब सर्प की जो बामियां रहती हैं, उनके चारों तरफ बन गई थी एक साल में। मिट्टी की जो बामियां रहती है ना नीचे नीचे में, और सर्प की लताएं और सब उनके चढ़ गई थी ऊपर। जिस प्रकार पहले कोमलांगी वल्लभा उनके समस्त शरीर का आलिंगन करती थी, उसी प्रकार कोमलांगी माधवी लता उनके मुनि होने पर भी उन बाहुबली के समस्त शरीर का आलिंगन कर रही थी। तो वो उसी युद्ध भूमि से ही और मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए, वहीं से चले गए, है ना। अब उनके ऊपर जो वो लताएं हैं वो चढ़ गई। दो विद्याधर परियां, परियां मतलब देवियां, दो विद्याधर विद्याधरियां उनके शरीर पर लिपटी हुई लता को दूर करती रहती थी, जिससे श्याम मूर्ति के धारक एवं स्थिर खड़े हुए योगी राज बाहुबली मरकत मणि के पर्वत के समान सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर भरत ने आकर जिन्हें नमस्कार किया था, है ना। तो इसके केस में भी यही आता है ना कि एक साल हो गया और उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, तो भरत को चिंता हुई। क्वेश्चन किया उन्होंने जाकर आदिनाथ भगवान के समोर शरण में कि ऐसा क्या है कि उनको वो छूट नहीं पा रहे हैं अपने मतलब मोक्ष नहीं हो रहा है या केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो उस पे उनको जवाब मिला था कि उसका कहीं ना कहीं बहुत मंद एक कषाय है, मान कषाय चल रही है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भरत की भूमि है, क्योंकि भरत 6 खंड का राजा है और इस समय मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, है ना। तो इतना सा उनके अंदर में एक अंश चल रहा था कषाय का, जिसको कि भरत ने आकर फिर क्षमा कर दिया कि नहीं नहीं, तुम ये जमीन मेरी नहीं है, मतलब तुम फ्री हो इस चीज से। तब जैसे ही उन्होंने ये कहा, क्षमा मांगी, तो उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। तो तदनंतर भरत ने आकर जिन्हें नमस्कार किया था, ऐसे बाहुबली मुनिराज कषायों का अंत कर तथा केवल ज्ञान उत्पन्न कर भगवान ऋषभ देव के सभासद हो गए, अर्थात उनके समशरण में पहुंचे। अपना केवली, जैसे हमने पढ़ा था कि समशरण में केवली भी होते हैं, तो वो खुद का केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान ऋषभ देव के समर शरण में, जहाँ भगवान भी केवली हैं और वहां पर उनकी सभा में भी केवली मुनिराज बैठ गए। ठीक। तदनंतर 14 महारत्नों और 9 निधियों से युक्त अतिशय बुद्धिमान चक्रवर्ती भरत पृथ्वी का निष्कंटक उपभोग करने लगे। अब जो भाइयों ने हाँ नहीं करी थी तो वो सारे के सारे दीक्षित हो गए, और सारे राजा, बाकी सारे राजाओं ने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो निष्कंटक मतलब बिना किसी रोक टोक के उपभोग करने लगे। भरत महाराज दया से युक्त हो बिना किसी परीक्षा के 12 वर्ष तक लोगों के लिए मन चाहा दान देते रहे। तदनंतर जिन शासन संबंधी वात्सल्य और भक्ति के भार से वशीभूत होकर उन्होंने जौ तथा धान्य आदि के अंकुरों से श्रावक की परीक्षा की। तो ये वाला प्रकरण भी हमने पद्म पुराण जी में पढ़ा था कि भरत ने किस तरह से ब्राह्मण वर्ण की स्टार्टिंग करी। ओरिजिनली ब्राह्मण वर्ण जो था वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान करने के लिए था। ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया, है ना, कि जिनको ये दान मिल रहा है वो सब ब्राह्मण। ठीक। मतलब उन्होंने सिर्फ यही आके कह दिया कि भरत जो मतलब कि तुम जिस जमीन पे खड़े हो तुम्हारी है। हाँ उतने कहने में उनको समय ज्ञान हो गया ऐसा। हाँ, तुम्हारी इन द सेंस जो भी वार्तालाप हुआ होगा कि मुझे मतलब माफी मांगी होगी या जो भी है, उनको रिलीज कर दिया उस एक छोटे से कषाय के अंश से, कि भाई जो, क्योंकि उन्हें ये जानकारी भगवान के समोर शरण में रणधर के थ्रू मिल गई थी कि ये क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों अच्छा, नहीं होता। इसलिए भरत आए थे वहां। हाँ, इसलिए उनके ओके। पास नमस्कार या झुकने आए थे कि भाई मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम अटके हुए हो। ओके। चारू, ये नहीं समझ में आई बात कि भक्ति के भार से वशित होकर जौ और धान के अंकुरों से, हाँ तो अंकुर तो मतलब अंकुर क्यों ही, अंकुर तो वो हाँ हो गया ना, स्प्राउट्स। हाँ हाँ हाँ, तो ये प्रकरण पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जब एक
भरत ने ब्राह्मण वर्ण की जब स्टार्टिंग की थी, तो ब्राह्मण उनको कहा था जो सम्यक दृष्टि, जो आत्मा को माने, शरीर को अलग आत्मा अलग माने, ब्रह्म में विश्वास रखे, है ना। तो वो चीज सोचकर उन्होंने परीक्षा की थी कि अंदर उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जो मतलब इन अंकुरों से श्रावकों की परीक्षा की थी। तो हो सकता है उस टाइम ये हो कि धान्य आदि के जो अंकुरों को नहीं ग्रहण करेगा, जो इनमें भी जीव मान रहा है, राइट। तो उस तरीके से दान कर रहे थे वो ध्यान में रखकर। तो लेकिन वहां पर जो प्रकरण चल क्या गया कि जो दान है, दान पाने वाले ब्राह्मण हैं और वो एक ब्राह्मण वर्ण अलग ही बन गया। ठीक है। तो क्योंकि जो आदिनाथ भगवान थे उन्होंने 3 ही वर्ण बनाए थे, ठीक है ना। तो चौथा जो था वो ऋषभ देव सॉरी भरत चक्रवर्ती ने क्रिएट किया था। तो थोड़ा सा और देख सकते पीछे जाके कि कैसे किस तरीके से हुआ था। काफी सुंदर प्रकरण था पद्म पुराण जी में, तो दोबारा से दिखाई देता है तो आई विल शेयर मोर। ठीक है ना। तो जिन शासन संबंधी वात्सल्य, तो जिन शासन संबंधी वात्सल्य तो साधर्मी सम्यक दृष्टि भाइयों से होगा, है ना। खुद तो वो छायिक सम्यक दृष्टि ही थे और भक्ति के भार से वशीभूत होकर उन्होंने जौ तथा धान्य आदि के अंकुरों से श्रावकों की परीक्षा की। काकड़ी रत्न से निर्मित रत्नत्रय सूत्र यज्ञोपवीत को उनका चिन्ह बनाया और आदर सत्कार कर कृतयुग में उन्हें भक्ति पूर्वक दान दिया। आगे चलकर भरत के द्वारा आदर को प्राप्त हुए वे व्रती ब्राह्मण कहे जाने लगे, है ना। जबकि इंटेंशन क्या था कि जिन जिन को व्रत दान मिला वो सम्यक दृष्टि, लेकिन कहे क्या जाने लगे, वो सब ब्राह्मण कहे जाने लगे। ठीक। इस प्रकार पहले कहे हुए 3 वर्णों के साथ मिलकर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हो गए। अब यहाँ पर उनके चक्र रत्न, 14 रत्न और 9 निधियों के बारे में बता रहे हैं। चक्र, छत्र, खड्ग, दंड, काकिणी, मणि, चर्म, सेनापति, गृहपति, हस्ती, अश्व, पुरोहित, स्थपति और स्त्री चक्रवर्ती के ये 14 रत्न थे। इनमें से आई थिंक 6 जो होते हैं वो चेतन और 6 नहीं 7 चेतन और 7 अचेतन, है ना, ऐसा रहता है। प्रत्येक की 1,000 देव रक्षा करते थे तथा ये अत्यंत सुशोभित थे। फिर उनकी जो निधियां, इनमें एक्सप्लेन करने वाला तो नहीं है ना, हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा था। काल, महाकाल, पांडुक, माणव, नौसर्प, सर्वरत्न, शंख, पद्म और पिंगल, ये पुण्यशाली चक्रवर्ती की 9 निधियां थी। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें यहाँ पर दी जाएगी। तो जो ये सारी निधियां, रत्न आदि हैं, ये सब चक्रवर्ती को उसके पुण्य से मिलते हैं, इसलिए बोला ना पुण्यशाली, है ना, पूर्व भव के पुण्य के कारण। और पुण्य कैसे मिलता है? रत्नत्रय के कारण पुण्य मिलता है। तो चक्रवर्ती जो पिछले भव में, बहुत पिछले से पिछले, है ना, ये तो चक्रवर्ती जो है वो स्वर्ग से आए थे, लेकिन उससे पिछले भव में मुनि अवस्था में बहुत अच्छी उन्होंने तपस्या की थी और साथ में वैयावृत्ति भी बहुत ज्यादा की थी। तो उसके पुण्य से उन्हें चक्रवर्ती पद मिला। ये सभी निधियां अविनाशी थी, निधिपाल नामक देवों के द्वारा सुरक्षित थी और निरंतर लोगों के उपकार में आती थी। तो यहाँ पर अविनाशी का मतलब ये नहीं है कि अभी एक बार हो गई तो अब कभी खत्म नहीं होंगी। ये सारी निधियां जो हैं चक्रवर्ती के मतलब आयु समाप्ति के साथ ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो अविनाशी किस लिए कही? जब तक चक्रवर्ती है तब तक अविनाशी होती है। ठीक। ये गाड़ी के आकार की थी, 4-4 भावरों और 8-8 पहियों से सहित थी। 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी, 8 योजन गहरी और वक्षार गिरी के समान कुक्षी से सहित थी। प्रत्येक की 1,000 यक्ष निरंतर देखरेख करते थे।
ये जो इनकी व्यवस्था है ये एक बार और कल नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं, ये किस प्रकार की इनकी निधियां थी। मतलब आकार प्रकार का मुझे जानकारी नहीं थी, तो इसको एक बार और अच्छे से रिसर्च करना होगा। ठीक है, तो पहली जो इसमें काल निधि, ये लाइन वाइज चलेंगे, काल निधि तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनमें से पहली काल निधि में ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र, न्याय शास्त्र, कला शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं पुराण आदि का सद्भाव था, अर्थात काल निधि से इन सब की प्राप्ति होती थी। तो भरत चक्रवर्ती को कुछ भी जानना हो तो वो काल निधि के थ्रू सब कुछ जान लेता था। दूसरी महाकाल निधि में विद्वानों के द्वारा निर्णय करने योग्य पंचलोह आदि नाना प्रकार के लोहों का सद्भाव था, अर्थात उससे इन सब की प्राप्ति होती थी। लोहे जो रहता ना आयरन टाइप का, तो उस तरीके का है ना। आई थिंक इन सबको ही कल देखते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे हम। काल निधि तीनों ऋतुओं के योग्य द्रव्य, महाकाल निधि भोज्य पदार्थ, है ना। यहाँ पर डिफरेंट है और उधर डिफरेंट है, देखना पड़ेगा कि कौन सा। ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं एक्चुअली। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। किसी को कोई क्वेश्चन? चारू, ये हो सकता है कि जो निधियां है ना, ये गाड़ी के आकार की बोल रहे हैं, तो ऐसा होगा कि जैसे निधि का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं या बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो किसी गाड़ी के आकार के उस पर रखा है, तो जब भी आपको जरूरत हो तो वो चीज आपके पास ले आए। मतलब इट्स अ फिजिकल एसेट्स मे हाँ, बी। मान सकते हैं, लेकिन कुछ और है ये। शंख है, जैसे पद्म पिंगल है ना, ये पद्म वस्त्र प्रदान करती है। पांडुप निधि तो एक तरह की मशीनें हो गई बड़ी बड़ी, इस टाइप का समझ में आ रहा है जो जहाँ तक है। ऐसा हो सकता है। बड़ी बड़ी मशीनें सी। नाम इनका मतलब इतना वो नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाँ हाँ। बट और ऐसे भी हो सकता है एक मड़िया हो और इनके पास जाके कुछ भी जो चीज उनको चाहिए वो उनको मिल जाती हो। मणिया तो नहीं कह सकते, है अच्छा। ना। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर है जैसे कि हमने कल्प वृक्ष देखे थे, राइट। कल्प वही वृक्ष। वही समय है ना, अभी हाँ एकदम से दूर तो है नहीं उस नहीं, हाँ लेकिन फिर उसको निधि वर्ड नहीं कहते। निधि का मतलब होता है कि किसी चीज का संग्रह, संग। जैसे अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैं बोल रही और थी, साथ क्योंकि में वर्ड इसने कहा बहुत सही यूज किया है। अविनाशी थी, है ना, खत्म नहीं होता था उसमें कभी भी कुछ भी, जो चाहिए वो कंटिन्यूअस निकलता ही रहता था। तो ठीक है, एक बार और देख लेंगे। चारू, Yes, तो हमने पढ़ा कि आदिनाथ भगवान के जो 100 पुत्र थे वो सब मोक्ष गए, राइट। ठीक, हाँ। हाँ, तो उनके ब्राह्मी और सुंदरी का क्या हुआ, उनके बारे में वर्णन कहीं मिलता है? वो आरिका हो गई थी, उसके बाद वहां से स्वर्ग गई, उसके बाद का वर्णन अभी नहीं जानने में आया है। ये तो है कि वो आरिका संघ की हाँ प्रमुख थी दोनों, हाँ और ऋषभ देव भगवान की, हाँ उसमें हाँ, गणनी आरिका थी, और फिर वहां से स्वर्ग गई, अब मोक्ष जाएंगी। आई थिंक इसी में आ जाएगा आगे। हाँ, इसी में आ जाएगा, नहीं तो अलग से देख सकते हैं। थैंक यू। हम्म, ठीक है, चलिए। आदिनाथ भगवान के पुत्र ही उनके पहले के अंतर हो गए थे। ऋषभ, हाँ जी, ऋषभ, ऋषभ सेन। वृषभ था ना, वृषभ, ऋषभ सेन। वृषभ सेन। हाँ सॉरी, पहले भी मैं भूल गई थी। हाँ ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जह वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बाण। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू चारू जी, मिल गई मेरे को
20 अच्छा सेकंड ठीक है, की। हाँ हाँ सब मैं अपलोड ये कर ध्यान दूंगी, रखा मुझे देख देखना है लो। नहीं अच्छा तो ऐसा है क्या? मैं पढ़ती हूँ इसलिए मेरे को बार बार सोचती हूँ हाँ क्यों नहीं आ रहा, पीछे का क्यों नहीं आ हाँ रहा। नहीं 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 वो एक्चुअली कल ऐड किया। मैं तब पढ़ लेती तो जल्दी समझ में आता आगे का, नहीं तो मेरे को बहुत देर में समझती है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी जिनेंद्र को। सभी को। जय जिनेंद्र सभी